साइक्लोन फेंगल तेज हो रहा है। ये एक गंभीर स्थिति है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अभी ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में डीप डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन धीरे धीरे और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। आज रात तक नवंबर 27, 2024 ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। इस समय हवा की गति और भी तेज हो सकती है। ये सिस्टम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसका मार्ग लगातार ट्रैक किया जा रहा है। ये तमिलनाडु कोस्ट की तरफ बाचा रहा है। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। फेंगल श्रीलंका के किनारे से भी गुजर सकता है। श्रीलंका के तटीय इलाकों में भी इसका असर देखा जा सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD साइक्लोन पर नजर रखे हुए है। वे लगातार स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कई अलर्ट जारी किए हैं। ये अलर्ट लोगों को सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। ये अलर्ट उन जगहों के लिए हैं जहां से साइक्लोन गुजरेगा। इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पुडुचेरी और कराईकल उन जगहों में से हैं जहां इसका असर पड़ सकता है। इन क्षेत्रों में पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये साइक्लोन एक बड़ा खतरा है। इससे भारी नुकसान हो सकता है। IMD लोगों से तैयार रहने के लिए कह रहा है। उन्हें अपने घरों को सुरक्षित बनाने और आवश्यक वस्त्रों का स्टॉक करने की सलाह दी जा रही है। वो लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की सलाह दे रहे हैं, जैसे कि सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना और अनावश्यक यात्रा से बचना। लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानते रहना जरूरी है। इससे आप समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। हालात तेजी से बदल रहे हैं। IMD अपडेट्स देता रहेगा। ये अपडेट्स आपको सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। ये अपडेट्स लोगों को इस मौसम में सुरक्षित रहने में मदद करेंगे। अपने मोबाइल पर मौसम ऐप्स का उपयोग करें और सतर्क रहें। IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। ये तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहुत तेज बारिश के लिए है। इन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट दूसरी जगहों के लिए है, भारी बारिश के लिए। ये अलर्ट उन क्षेत्रों के लिए है जहां बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। अभी डीप डिप्रेशन त्रिंकोमाली से लगभग 120 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में है। यह डिप्रेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव से मौसम में और भी बदलाव आ सकते हैं। ये नागपट्टिनम से 370 किलोमीटर साउथ ईस्ट और पुडुचेरी से 470 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। इसके चलते इन क्षेत्रों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। चेन्नई सिस्टम से 550 किलोमीटर दूर है। चेन्नई में भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। IMD साइक्लोन को ट्रैक करने के लिए कई चीजें इस्तेमाल कर रहा है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण शामिल हैं। इसमें कराईकल का डॉपलर वेदर राडार भी शामिल है। ये राडार मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करता है। वो इसकी तेजी और मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक लगातार डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। समुद्र में स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है, कम से कम 28 नवंबर तक। इस दौरान मछुआरों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह समुद्र में किसी भी एक्सीडेंट को रोकने के लिए जरूरी सेफ्टी मेजर है। कोस्ट गार्ड भी मछुआरों को सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पुडुचेरी और कराईकल साइक्लोन फेंगल के लिए तैयार हैं। तेज बारिश होने वाली है, इसलिए दोनों जगहों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। वो जरूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये मेजर्स लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें फ्लैश फ्लड्स और कावेरी डेल्टा में फसलों को नुकसान शामिल है। हालात पर नजर रखी जा रही है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है। उन्हें लोकल अथॉरिटीज के इंस्ट्रक्शंस मानने चाहिए। इससे उन्हें साइक्लोन के दौरान सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। सेक्शन 4 ज्यादा बड़े इलाकों पर असर और चेतावनी। साइक्लोन फेंगल का असर काफी फैला हुआ हो सकता है। तेज से बहुत तेज बारिश होने वाली है। यह अगले 5 दिनों तक कोस्टल तमिलनाडु और पुडुचेरी में होगी। कुछ जिलों में हाई अलर्ट है। इनमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, अरियालुर, तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और पुदुक्कोट्टई शामिल हैं। IMD ने फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। ये तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के लिए है। कई जिलों में फ्लैश फ्लड का मॉडरेट से हाई रिस्क है। हालात पर नजर रखी जा रही है। IMD रेगुलर अपडेट्स दे रहा है।
इससे लोगों को जानकारी मिलती रहेगी और वो सुरक्षित रहेंगे। सेक्शन 5 सावधानियां और सेफ्टी एडवाइजरी। अथॉरिटीज लोगों से सावधानी बरतने के लिए कह रही हैं। सभी को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। उन्हें लेटेस्ट वेदर अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। मौसम की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपडेट्स चेक करना महत्वपूर्ण है। सेफ्टी एडवाइजरी फॉलो करना जरूरी है। इससे आप और आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। उन्हें अपनी नावों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए जब तक साइक्लोन का खतरा टल न जाए। समुद्र के पास जाना खतरनाक हो सकता है। कोस्ट गार्ड स्टेट एजेंसीज के साथ काम कर रहा है। वे लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। वो समुद्र में लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे तुरंत सहायता प्रदान करेंगे। लोगों को बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के अंदर रहना ही सबसे सुरक्षित है। घर के बाहर रखी हुई ढीली चीजों को सुरक्षित करना जरूरी है। इससे तूफान के दौरान नुकसान को कम किया जा सकता है। इमरजेंसी किट तैयार रखना जरूरी है। इसमें आवश्यक दवाइयां, पानी और अन्य जरूरी सामान शामिल होना चाहिए। हालात पर नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग लगातार अपडेट्स दे रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। वे सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। वो सभी लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। समुदाय के लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।